नमस्कार दोस्तों, देवभूमि उत्तराखंड में ऐसे कई खूबसूरत झरने हैं जिनके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। आज मैं आपको लेकर चल रहा हूँ विकासनगर से आगे यमुना घाटी के बीच छिपे एक ऐसे ही खूबसूरत स्थान पर, जूडो वाटरफॉल। अगर आप देहरादून के आसपास किसी शांत, प्राकृतिक और कम भीड़ भाड़ वाली जगह की तलाश में हैं, जूडो वाटरफॉल आपके लिए एक बेहतरीन विकल्प है। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि देहरादून से जूडो वाटरफॉल कैसे पहुंचे, रास्ता कैसा है, कितना खर्च आएगा, कब जाना चाहिए और किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। दोस्तों, अगर आप रियल एक्सपीरियंस और ऑनेस्ट यात्रा पसंद करते हैं तो यात्रा विद आशीष चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, जहां हर यात्रा एक कहानी होती है। चलिए दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं देहरादून से जूडो वाटरफॉल कैसे पहुंच सकते हैं। जूडो वाटरफॉल देहरादून जिले के विकासनगर क्षेत्र में स्थित है। यह NH 507 पर विकासनगर और कालसी से आगे बरकोट यमुनोत्री मार्ग पर ही पड़ता है। जूडो क्षेत्र अपने डैम और यमुना घाटी के शानदार दृश्यों के लिए जाना जाता है। देहरादून से इसकी दूरी लगभग 50 से 60 किलोमीटर के आसपास होती है, जो आपके शुरुआती स्थान पर निर्भर करती है कि आप देहरादून में किस जगह से ट्रैवल कर रहे हैं। जो रूट रहेगा वो रहेगा देहरादून से हरबटपुर, विकासनगर, कालसी और जूडो। पूरा सफ़र लगभग 2 से 3 घंटे में आराम से पूरा किया जा सकता है। यदि आपके पास बाइक है तो यह राइड काफ़ी शानदार रहने वाली है, क्योंकि पूरा रास्ता यमुना नदी और पहाड़ों के सुंदर दृश्यों से भरा हुआ है। दोस्तों, बात करते हैं रास्ता कैसा है, वहाँ तक पहुँचने का रास्ता आपको कैसा मिलेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। देहरादून से विकासनगर तक सड़क काफ़ी शानदार है। विकासनगर के बाद जैसे जैसे आप कालसी और जूडो की तरफ बढ़ते हैं, वैसे वैसे पहाड़ों का असली सौंदर्य दिखना शुरू हो जाता है। यमुना नदी कई जगह आपके साथ साथ चलती दिखाई देती है। रास्ते में छोटे छोटे गांव, खेत, पहाड़ी घर और देवदार पाइन के जंगल सफ़र को यादगार बना देता है। NH 507 हरबटपुर, विकासनगर, कालसी और बरकोट को जोड़ता है, इसीलिए अधिकांश मार्ग मोटरेबल है। जैसे आप जूडो गांव के आसपास पहुंचते हैं, आपको पहाड़ों के बीच बहता हुआ पानी और प्राकृतिक सुंदरता दिखाई देने लगती है। वाटरफॉल तक पहुंचने के लिए कुछ दूरी आपको पैदल भी चलना पड़ता है। यह ट्रैक बहुत कठिन नहीं है, लेकिन बरसात में फिसलन हो सकती है, इसलिए रेनी सीजन में आपको वाटरफॉल जैसी जगह अवॉइड करनी चाहिए। रास्ते में पक्षियों की आवाज़, ठंडी हवा और पहाड़ों का शांत वातावरण आपके शहर की भागदौड़ से बिल्कुल अलग दुनिया में ले जाता है। ट्रैक चलने के बाद आपको फिर अचानक सामने दिखाई देगा जूडो वाटरफॉल। ऊंची चट्टानों से गिरता हुआ साफ पानी, आसपास हरियाली और पहाड़ों का शांत वातावरण इस जगह को बेहद खास बना देता है। यह कोई बहुत ज़्यादा कॉमर्शियल टूरिस्ट प्लेस नहीं है, इसीलिए आपको प्रकृति का असली रूप देखने को मिलता है। जब कोई चीज़ कॉमर्शलाइज हो जाती है, भीड़ भड़ाका हो जाता है, तो वो नेचुरल ब्यूटी आपको नहीं नज़र आती, लेकिन यहाँ आपको फुल नेचुरल ब्यूटी दिखाई देगी। कई लोग यहाँ सिर्फ कुछ घंटे बैठकर झरने की आवाज़ सुनने और मानसिक शांति पाने आते हैं। जूडो वाटरफॉल को लोकल लोग विकासनगर क्षेत्र के खूबसूरत प्राकृतिक आकर्षण में से एक गिनते हैं। अगर आप यूट्यूबर, ट्रैवल ब्लॉगर या इंस्टाग्राम रील्स बनाते हैं, यह जगह आपके लिए किसी स्वर्ग से कम नहीं है। यहाँ आप ड्रोन शॉट्स ले सकते हैं, स्लो मोशन वाटरफॉल वीडियो बना सकते हैं, सिनेमैटिक बाइकिंग शॉट्स ले सकते हैं और नेचर की फ़ोटोग्राफी ले सकते हैं। सुबह की रोशनी और शाम का गोल्डन आवर सबसे बेहतरीन समय माना जाता है। दोस्तों, बात करते हैं यहाँ कब जाना चाहिए। जूडो वाटरफॉल घूमने का सबसे अच्छा समय मानसून के बाद होता है। अगस्त से नवंबर के बीच झरने में अच्छा पानी रहता है और चारों ओर हरियाली छाई रहती है। सर्दियों में भी यहाँ जाया जा सकता है, लेकिन पानी का बहाव बहुत कम हो सकता है। भारी बारिश के दौरान जाने से बचें, क्योंकि पहाड़ी क्षेत्रों में लैंडस्लाइड हो सकता है, फिसलन का खतरा है और पानी अचानक से तेज भी आ सकता है, तो इसमें थोड़ा खतरा बढ़ सकता है। दोस्तों, बहुत से लोग झरने के नीचे नहाने का आनंद भी लेते हैं, लेकिन ध्यान रखें कि पहाड़ों में पानी की गहराई और बहाव अचानक बदल सकता है, इसलिए पहले पानी की स्थिति को समझें और तभी उतरें। बच्चों को अकेले पानी के पास न जाने दें। दोस्तों, बात करते हैं खाने पीने की व्यवस्था की। जूडो गांव और रास्ते में आपको छोटी छोटी दुकानें मिल सकती है, लेकिन बेहतर होगा कि आप पानी की बोतल और हल्का नाश्ता, कुछ फल अपने साथ लेकर जाएं। प्राकृतिक स्थलों पर प्लास्टिक और कचरा बिल्कुल न फैलाएं। दोस्तों, बात करते हैं अगर आप यहाँ रुकना चाहते हैं, रुकने की क्या व्यवस्था रहेगी। अगर आप केवल जूडो वाटरफॉल देखने जा रहे हैं तो इसे 1 डे ट्रिप में आप आसानी से कवर कर सकते हैं
और यदि आप यमुना घाटी, कालसी और आसपास के क्षेत्रों को भी एक्सप्लोर करना चाहते हैं तो विकास नगर या आगे बरकोट रोड पर आपको कई होम स्टे और होटल मिल जाएंगे। होम स्टे और होटल का प्राइस आपका 800 से 1500 रुपये में आपको अच्छे और बजटेड होटल मिल जाएंगे। दोस्तों अब बात करते हैं सबसे इम्पोर्टेंट बजट की। अगर आप बाइक से आ रहे हैं तो पेट्रोल आपका 300 से 500 रुपये, खाना आपका 200 से 400 रुपये, तो कुल बजट आपका 500 से 1000 रुपये में आप ये 1 डे की यात्रा कर सकते हैं। और अगर आप बाई कार आ रहे हैं तो कार का पेट्रोल आपका 800 से 1500 रुपये, खाना आपका 300 से 500 रुपये, तो कार से आपका टोटल बजट 1200 से 2500 रुपये आ सकता है। तो दोस्तों कुछ ज़रूरी टिप्स मैं आपको देना चाहूँगा कि ट्रैकिंग शूज़ पहने, बरसात में ज़्यादा सावधानी रखें, सुबह जल्दी निकले, पानी की बोतल साथ रखें, मोबाइल में ऑफलाइन मैप डाउनलोड कर लें, कचरा बिल्कुल ना फैलाएं और लोकल लोगों की सलाह जरूर मानें। तो दोस्तों अगर आप देहरादून के आसपास किसी ऐसी जगह की तलाश में हैं जहां प्रकृति का असली सौंदर्य देखने को मिले, भीड़ भाड़ कम हो और मन को सुकून मिले, तो जूडो वाटरफॉल आपकी ट्रैवल लिस्ट में जरूर होना चाहिए। यमुना घाटी के खूबसूरत नज़ारों, शांत वातावरण और प्राकृतिक झरने का ये अनुभव आपको लंबे समय तक याद रहेगा। दोस्तों अगर आपको जानकारी पसंद आई तो वीडियो को लाइक कीजिए, यात्रा विद आशीष चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताएं उत्तराखंड की अगली कौन सी अनजानी जगह का वीडियो आप देखना चाहेंगे। जय देवभूमि उत्तराखंड।